हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एजे स्पोकन इंग्लिश। आज की वीडियो में हम अक्षय कुमार के एक इंटरव्यू से हम इंग्लिश के इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देखेंगे। इस वीडियो में कुछ बड़े और छोटे सेंटेंसेस हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए ताकि आप अपनी कॉन्वर्जेशन में ऐड करके ओवरऑल कम्युनिकेशन अपना इम्प्रूव कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं स्टार्टअप के बारे में लिखती हूँ। मैं स्टार्टअप के बारे में लिखती हूँ, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हम ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो रूटीन की बातें करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे आई राइट अबाउट स्टार्टअप्स। आई राइट अबाउट स्टार्टअप्स, मैं स्टार्टअप के बारे में लिखती हूँ। और मैं उद्यमियों के बारे में लिखती हूँ, और मैं उद्यमियों के बारे में लिखती हूँ, ये सेम कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम इंग्लिश में कहेंगे एंड आई राइट अबाउट एंटरप्रेन्योर्स। हम एंटरप्रेन्योर्स प्रोनाउंस करेंगे एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है जो रिस्क लेके खुद का बिजनेस या कंपनी स्टार्ट करता है या ऑलरेडी कर रहा है, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे। फिर आगे है, जब वे अपना व्यवसाय बनाते हैं तो वो उनका शायद सबसे कठिन समय होता है। जब वे अपना व्यवसाय बनाते हैं, ये अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इंग्लिश में हम कहेंगे व्हेन दे बिल्ड देयर बिजनेसेस। व्हेन दे बिल्ड देयर बिजनेसेस, बिल्ड का मतलब होता है बनाना। फिर बोल रहे हैं तो वो उनका शायद सबसे कठिन समय होता है। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे दे हैव परहैप्स सम ऑफ द टफेस्ट टाइम्स व्हेन दे बिल्ड देयर बिजनेसेस। दे हैव परहैप्स सम ऑफ द टफेस्ट टाइम्स व्हेन दे बिल्ड देयर बिजनेसेस। शायद का मतलब होता है परहैप्स, और कठिन समय को हम कहेंगे टफेस्ट टाइम्स। फिर एक अभिनेता के तौर पर भी आपने वही मेहनत की है। यू हैव डन द सेम ग्राइंड टू एज एन एक्टर। यू हैव डन द सेम ग्राइंड टू एज एन एक्टर। यहाँ ग्राइंड का मतलब होता है मेहनत करना। दूसरा भी एक मीनिंग होता है ग्राइंड का। ग्राइंड का दूसरा मतलब होता है पीसना। मशीन में कुछ आप पीसते हो, उसे भी ग्राइंड कहते हैं। यहाँ पूरा सेंटेंस होगा यू हैव डन द सेम ग्राइंड टू एज एन एक्टर। आगे है, आपने अपने जीवन की शुरुआत ज़ीरो से की। यू स्टार्टेड योर लाइफ फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो। यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म हो जाता है स्टार्टेड। यू स्टार्टेड योर लाइफ फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो। आपने अपने जीवन की शुरुआत ज़ीरो से की। आगे देखते हैं। आज मैं आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट पढ़ रही थी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। आज मैं आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट पढ़ रही थी। आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट एक मैगजीन का नाम है। पूरा सेंटेंस इंग्लिश में होगा टुडे आई वॉज रीडिंग आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट। टुडे आई वॉज रीडिंग आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट। और उन्होंने कहा कि आपको मुंबई में सबसे खूबसूरत घर मिल गया है। एंड दे सेड यू हैव गॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल होम इन मुंबई। आपको मुंबई में सबसे खूबसूरत घर मिल गया है। यू हैव गॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल होम इन मुंबई। आगे वो कहती है, तो ये कैसा रहा ग्राउंड ज़ीरो से ऊपर तक जाना, और आपके लिए कितना मायने रखता है। व्हाट्स इट बीन लाइक टू गो फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो टू राइट अप देयर। व्हाट्स इट बीन लाइक, ये व्हाट के बाद जो है वो हैज़ है। हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखेंगे व्हाट्स। यहाँ हैज़ क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे बीन लगा हुआ है, आगे बीन है, इस वजह से हमने हैज़ हम प्रोनाउंस करेंगे, हैज़ बोलेंगे। तो पूरा क्वेश्चन होता है व्हाट्स इट बीन लाइक टू गो फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो टू राइट अप देयर, और ये आपके लिए कितना मायने रखता है। इंग्लिश में हम कहेंगे वेर इट मैटर्स। वेर इट मैटर्स। अभी यहाँ से आगे अक्षय बोलते हैं, हाँ ये एक कठिन यात्रा रही और ये एक अलग तरह का अनुभव रहा। यस इट्स बीन अ हार्ड जर्नी एंड इट्स बीन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। यस इट्स बीन अ हार्ड जर्नी। इट के बाद हैज़ लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, हम इस तरह लिखेंगे एंड इट्स बीन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ये एक अलग तरह का अनुभव रहा। आगे वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम टू आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम टू आंसर्स योर क्वेश्चंस। इसके बारे में बात करने में काफ़ी समय लगेगा। इट्स गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट इट। इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट इट। इस बारे में बात करने में काफ़ी समय लगेगा। फिर वो कहते हैं, मेरा फार्मूला बिल्कुल अलग तरह का फार्मूला रहा है। माई फार्मूला हैज़ बीन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मूला। मेरा फार्मूला बिल्कुल अलग तरह का फार्मूला रहा है। माई फार्मूला हैज़ बीन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मूला। हाँ मेरी मेहनत बहुत है। हाँ मेरी मेहनत बहुत है। यस माई हार्डवर्क इज़ अ लॉट। माई हार्डवर्क इज़ अ लॉट। फिर वो कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में मैं 28 साल से कठिन मेहनत कर रहा हूँ। इन द फिल्म इंडस्ट्री आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 28 ईयर्स। यहाँ पे हैव बीन वर्किंग हार्ड लिखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और यहाँ पे फॉर लगा के 28 ईयर्स करेंगे।
यहाँ पे फॉर क्यों लगा, क्योंकि ये एक पीरियड बता रहा है 28 ईयर्स। सो इन द फिल्म इंडस्ट्री आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 28 ईयर्स। आगे वो कहते हैं मैंने करीब 130 फिल्म पूरी की है। आई हैव फिनिश्ड अबाउट 130 फिल्म्स। मैंने करीब 130 फिल्म की है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे ये एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। आई हैव फिनिश्ड अबाउट 130 फिल्म्स। यहाँ पे हैव और या तो फिर हैज़ लगता है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। हैव और हैज़ डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कौन सा है। अगर वहाँ पे ही है तो हम हैज़ लगाएंगे। शी, इट या फिर कोई नाम आता है उस टाइम पे हम हैज़ लगाएंगे, या तो फिर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम है तब हम हैव लगाते हैं। आगे वो कहते हैं और अब मैं एक निर्माता बन गया हूँ। एंड नाउ आई हैव बिकम अ प्रोड्यूसर। एंड नाउ आई हैव बिकम अ प्रोड्यूसर। ये अगेन प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव बिकम अ प्रोड्यूसर। फिर वो कहते हैं पिछले 10 सालों से मैं वक्त, नमस्ते लंदन, सिंग इज किंग, एयरलिफ्ट, बेबी और स्पेशल 26 जैसी फिल्मों का निर्माण कर रहा हूँ। फॉर द लास्ट 10 years आई हैव बीन प्रोड्यूसिंग फिल्म्स लाइक वक्त, नमस्ते लंदन, सिंग इज किंग, एयरलिफ्ट, बेबी एंड स्पेशल 26। यहाँ हमने जैसे आगे देखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, आई हैव बीन प्रोड्यूसिंग फिल्म्स। यहाँ पे हैव या तो फिर हैज़, उसके बाद बीन, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जैसे प्रोड्यूसिंग, वर्किंग। इसका मतलब होता है कि कोई काम आप पास्ट में कर रहे थे और अब तक चालू है, अब तक वो चल रहा है। इस वजह से उन्होंने कहा आई हैव बीन प्रोड्यूसिंग फिल्म्स। वो 10 सालों से अब तक चल रहा है। फिर वो कहते हैं मैं हमेशा बदलाव चाहता था। आई ऑलवेज वॉन्टेड अ चेंज। आई ऑलवेज वॉन्टेड अ चेंज। ये पास इंडेफिनिट का सेंटेंस है जहाँ पे हम सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे वॉन्ट का सेकंड फॉर्म हो गया वॉन्टेड। आई ऑलवेज वॉन्टेड अ चेंज। फिर वो कहते हैं हर बार कोई मेरी मानसिक छवि बनाने की कोशिश करता है। एवरी टाइम एनीबडी ट्राइज टू पुट एन इमेज ऑन मी। एवरी टाइम एनीबडी ट्राइज का मतलब यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया है। ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। एनीबडी ट्राइज टू पुट एन इमेज ऑन मी। इमेज ऑन मी यहाँ पे आपको जैसे पता होगा कि कोई भी एक्टर है वो एक ही तरह की मूवीज़ करते हैं, जैसे कि एक्शन मूवी या फिर कॉमेडी करते हैं, तो उसकी एक ही इमेज बन जाती है कि ये तो एक्शन मूवी करते हैं या फिर ये तो कॉमेडी मूवी करते हैं। तो यहाँ पे वो आगे कहते हैं मैं हमेशा किसी और छवि के लिए कूद गया हूँ। आई हैव ऑलवेज जम्प टू सम अदर इमेज। आई हैव ऑलवेज जम्प टू सम अदर इमेज मतलब वो उन्होंने हमेशा अपनी इमेज को चेंज किया है, कभी एक्शन मूवीज़, कभी कॉमेडी, कभी उन्होंने सीरियस रोल भी किए हैं, तो इस तरह उन्होंने अपनी इमेज को चेंज किया हुआ है। फिर वो कहते हैं मैं कभी भी एक ट्रैक में नहीं रहना चाहता था। आई नेवर वॉन्टेड टू बी इन वन ट्रैक। आई नेवर कभी भी नहीं रहना चाहते थे, हम यूज़ करेंगे नेवर। आई नेवर वॉन्टेड टू बी इन वन ट्रैक। फिर वो कहते हैं क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि किसी के भी जीवन में बदलाव सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बिकॉज आई ऑलवेज थिंक अ चेंज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनीबडीज लाइफ। बिकॉज आई ऑलवेज थिंक अ चेंज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनीबडीज लाइफ। क्योंकि वो सोचते हैं कि हर एक के जीवन में बदलाव सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।